दोस्तों, आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ एड्स आपको ऐसी नज़र आती हैं जिनको देखते साथ ही आप या तो उन एड्स के ऊपर क्लिक करके आप ये या तो कोई चीज़ बाय कर लेते हैं, या आप उस पेज को या चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, या जो भी उस मार्केटिंग कैंपेन का पर्पस होता है वो उनको बहुत जल्दी अचीव हो जाता है। वो किस तरह अचीव करते हैं? एक मार्केटर के अंदर दोस्तों क्या ऐसी खूबियाँ या उनकी ऐसी क्या हैबिट्स हों कि हम भी 100% अपनी कैंपेन से रिजल्ट्स अचीव कर सकें। दोस्तों, हम ये देखेंगे कि हम भी किस तरह अपनी फेसबुक की कैंपेन के अंदर स्पेशली मैक्सिमम रिजल्ट्स किस तरह अचीव कर सकें। दोस्तों, इन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का पता हो। दोस्तों, मार्केटिंग का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रोल यही होता है कि आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का पता हो कि आप जो जो कैंपेन चलाना चाह रहे हैं उस कैंपेन का पर्पस और गोल्स क्या है। क्या वो गोल जो आपकी है कैंपेन, उसका जो गोल है वो फेसबुक पेज लाइक है, या उसका शेयर है, या कोई प्रोडक्ट की बाइंग है, या सर्विस का जो कस्टमर के साथ रिलेशन डेवलप करना है। आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स का एक दोस्तों कंप्लीट पता हो तो फिर ही आप जो है वो एक मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कंटेंट प्लान। आपको ये पता हो कि जो आपका कंटेंट है आपने उसके ऊपर फ़ोटोज़ लगानी है, वीडियोज़ लगानी है, या आपने सिंपल किस तरह उसको लेके चलना है। ये दोस्तों आपको एक एज अ मार्केटियर इन सब चीज़ों का पता हो। और जब हम ऐसे कंपेन चला रहे होते हैं तो हमें इन चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना होता है ताकि हम अपनी रिजल्ट्स को मैक्सिमम लेवल तक अचीव कर सकें। दोस्तों, इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है हमारे पास इमोशनल अटैचमेंट। आपने कुछ ऐसी एड्स देखी होंगी जिनके अंदर आपने कुछ देखा होगा, पहले कोई रिलीजियस कंटेंट, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को बताएंगे। ये रिसेंटली मैं एक ऐड को दोस्तों देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने पहले गलाफे काबा के बारे में बात की, उसके बाद उन्होंने आगे ये बात की, उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बात की। मतलब पहले उन्होंने कोई ना कोई इमोशनली या रिलीजियस की बात करके उसके बाद उन्होंने दोस्तों अपनी प्रोडक्ट की बात की। और इस तरह जो कस्टमर है उसकी फीलिंग इमोशन के साथ खेल के वो अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन बहुत जल्दी कर लेते हैं। और कस्टमर इस चीज़ के अंदर सोचता नहीं है कि अब वो किस तरह का वो उसके साथ एक मार्केटिंग गेम खेली जा रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है हमारे पास निच मार्केटिंग। इसके अंदर ये होता है कि आप एक बहुत बड़ी मार्केट को टारगेट करने की बजाय आप जस्ट एक मार्केट को, आप एक छोटी सी निच को टारगेट करें। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक गेम्स है, गेम्स के अंदर हमारे पास दोस्तों एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर हम उस मार्केट से निकल के जस्ट हम एक क्रिकेट के ऊपर बात करें, क्रिकेट में से भी हम निकल के आके जस्ट हम जो है वो एक बाल्स के ऊपर, हार्ड बाल्स होती है उनके ऊपर बात करें, या उसके अंदर हम जो है वो एक प्लेयर के ऊपर बात करें, या एक खास स्पेसिफिक टीम के ऊपर बात करें, तो वो हमारे पास होगी निच मार्केटिंग। इसकी दोस्तों एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मोबाइल्स एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो हम जो है प्रॉपर पूरी मोबाइल मार्केट को टारगेट नहीं करेंगे, हम जो है वो प्रॉपर एक मोबाइल कवर को टारगेट करेंगे, जिसकी हेल्प से हमें जो है वो एक प्रॉपर रिजल्ट हमारे पास एक इफेक्टिव हमारी कैंपेन हो सकती है। लोग अक्सर ये गलती कर रहे होते हैं, वो पूरी मार्केट को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं और फिर बाद में उनको स्पेसिफिक रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। दोस्तों, इसके अंदर आपने ये पॉइंट को ख्याल रखना होता है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हेल्प से आप जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं वो है हमारे पास चेक जनरल नोटिफिकेशंस। आप ये चेक करें कि जो नोटिफिकेशंस आपको आ रहे हैं या जो कस्टमर के साथ आपकी क्वारीज हैं वो आप उनको सोल्व कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में किस तरह उसके रिव्यूज़ हैं, या किस तरह वो अपनी आपके प्रोडक्ट को एक किस एंगल से वो ले रहे हैं। तो आपको ये चाहिए कि आप जो आपके नोटिफिकेशंस हैं, कस्टमर के जो क्वारीज हैं, क्वेश्चंस हैं, या जो भी उसके डाउट्स हैं उनको आप क्लियर करें। दोस्तों, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप किस तरह 100% सक्सेसफुल मार्केटियर्स बन सकते हैं। उन पॉइंट्स को दोबारा फिर हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास 200 पॉइंट ये था कि आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का पता हो। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपका कंटेंट प्लान हो कि आपने अपने प्लान के अंदर, कंटेंट के प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपके उसके साथ प्रोडक्ट के साथ इस तरह की एड्स बनाएं कि लोग उसके प्रोडक्ट के साथ इमोशनली अटैच हो जाएं।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी हमारे पास गुलाफ काबा की। इस तरह हमारे पास एक और एग्जांपल ये थी कि जैसे नेस्ले ने ये एक कैंपेन चलाई थी कि उस कैंपेन के अंदर उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर आप ये जो सीविज वाटर होता है या जो हमारे पास घरों का पानी होता है या जो आम टैप वाटर होता है उसको पीने से हमारे पास हेपेटाइटिस होती है। बट इन रियलिटी हेपेटाइटिस जो हमारे पास टैप वाटर पीने से नहीं होती, वो हेपेटाइटिस किसी और वजह से होती है, बट वाटर टैप वाटर पीने से वो हरगिज नहीं होती। इसी तरह उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को सेल किया और वर्ल्ड वाइड इस कंपेन की हेल्प से उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्स जनरेट की। इसी तरह आप भी इमोशनल अटैचमेंट करके उन कस्टमर के साथ उनकी फीलिंग को अटैच करके एक बहुत ज़्यादा रेवेन्यू और एक बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और लास्ट के अंदर हमने ये बात की कि आप अपने नोटिफिकेशन को चेक करें, कस्टमर्स की क्वारीज, कस्टमर के आंस को करें कि उनको जो उनके इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करें। थैंक यू दोस्तों।